हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ट्रायंगल में। जी हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं उससे हमारी परीक्षाओं में एक प्रश्न जरूर बनता है। तो दोस्तों, जो बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, जो कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न आपके सामने। आपको एक काम और करना है। इस क्लास में 25 प्रश्न है। 25 में से आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताना है। अगर वीडियो में कोई कमी या किसी प्रश्न में कोई गलती हुई हो तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको सुधारने की हम पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? आपको बताना है भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, तिरंगा जो है भारत का राष्ट्रीय ध्वज है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारे देश का तिरंगा है जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगर हम इसके डिज़ाइन की बात करें, इसका डिज़ाइन किसने किया था, तो पिंगली वेंकैया जी ने इसको डिज़ाइन किया था। और 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसको राष्ट्रीय ध्वज घोषित कर दिया गया या अपना लिया गया। आप ये कह सकते हैं 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है। तिरंगे झंडे में कितने रंग होते हैं? आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तिरंगे झंडे में 3 रंग होते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 3:2 जो है भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है। चलिए, अगला प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसे दर्शाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें केसरिया रंग की, तो ये राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है वो किसको दर्शाता है, आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, देश की ताकत और साहस को। राष्ट्रीय ध्वज में जो केसरिया रंग है वो देश की ताकत और साहस को दर्शाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर हम बात करें हरे रंग की, तो देश का शुभ विकास और उर्वरता को कौन सा रंग दर्शाता है? आप यहाँ लिख सकते हैं, हरा रंग जो है देश की उर्वरता और विकास को दर्शाता है। अगर हम सफ़ेद रंग की बात करें, तो धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को कौन सा रंग दर्शाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा सफ़ेद। आप ध्यान रख सकते हैं, सफ़ेद रंग जो है देश धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य को दर्शाता है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। तिरंगे झंडे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा तिरंगे झंडे में जो सफ़ेद पट्टी होती है उसके अंदर एक चक्र बना होता है। उस चक्र में बताना है आपको कि उसमें कितनी तीलियां होती हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जो तीलियां 24 तीलियां हो जाती है। यहाँ पर आप गिन भी सकते हैं, ये 24 तीलियां हैं इस चक्र में। तो चलिए, अगला प्रश्न है हमारा। संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था? आपको बताना है, संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया था। जी हाँ दोस्तों, मैंने इस प्रश्न का आंसर पहले प्रश्न में आपको दे दिया है कि 22 जुलाई सन 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को रूप में जो है तिरंगे को अपना लिया था। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? आप देख सकते हैं, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? मोर। आप चित्र में देख सकते हैं, ये मोर का चित्र है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। राष्ट्रीय पक्षी जो मोर है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? आपको ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पावो क्रिस्टेटस जो है भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर का वैज्ञानिक नाम है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिक नाम के बारे में मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय पक्षी, फल या जितने भी फूल होते हैं उनके वैज्ञानिक नाम पूछ लेता है। अक्सर प्रश्नों में देखा गया है कि वैज्ञानिक नामों से ज़्यादा प्रश्न आए हुए हैं, तो आपको ये ध्यान भी रखना है। तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल, जो कि ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो वैज्ञानिक नाम हो जाएगा नेलम्बो न्यूसीफेरा गैटिन। आपको ये ध्यान रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष की बात करें तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बरगद का पेड़ जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। आप यहाँ फोटो में देख सकते हैं, बरगद का पेड़ है। और इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें तो फाइकस वेंगेलेसिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है। आपको ये याद रखना है, फाइकस वेंगेलेसिस जो है बरगद के पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? आप सब जानते होंगे जो भारत का राष्ट्रीय गान है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। जन गण मन जो है भारत का राष्ट्रीय गान है। अगर हम इसके रचयिता की बात करें कि ये किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जन गण मन को लिखा है। आप यहाँ देख सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की फोटो आपके सामने है। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला है हमारा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह में क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 अशोक चिन्ह जो है हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। आप देख सकते हैं ये हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ जो है वहाँ से सत्यमेव जयते जो है लिया गया है। अगर हम सत्यमेव जयते शब्द की बात करें, जो सत्यमेव जयते शब्द है वो कहाँ से लिया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पंचांग। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो नेशनल कैलेंडर है उसके बारे में आपको बताना है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शक संवत जो है भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित पहला माह कौन सा है? आपको बताना है जो भारत का नेशनल कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है उसका पहले माह कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत्र जो है पहला माह है। अगर हम सभी माह की बात करें, सभी महीनों की बात करें, तो आप यहाँ देख सकते हैं चैत्र, बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, अग्रहायण, पौष, माघ और फागुन जो है ये सब क्या हो जाएंगे? शक संवत पर आधारित जो कैलेंडर है उसके महीने हो जाते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं चैत्र, बैसाख, इस तरह से ये चक्र बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बाघ जो है भारत का राष्ट्रीय पशु है। वैज्ञानिक नाम की अगर बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा पैंथर टिग्रिस। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैंथर टिग्रिस बाघ का वैज्ञानिक नाम है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह क्या है? जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं जो जो सिंबल है ये भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रुपया जो है भारत का राष्ट्रीय मुद्रा चिन्ह है। अगर हम इस सिंबल की बात करें, इसका डिजाइन किसने किया था, तो यहाँ देख सकते हैं आप उदय कुमार जी ने इस सिंबल का डिजाइन किया था और 15 जुलाई सन 2010 को इस सिंबल को अपना लिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? अगर हम राष्ट्रीय नदी की बात करें तो भारत की राष्ट्रीय नदी क्या हो जाएगी? गंगा नदी जो है भारत की राष्ट्रीय नदी है। अगर भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव की बात करें तो जो कि गंगा में रहने वाली डॉल्फिन है वो क्या हो जाएगी? हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव हो जाएगी। यहाँ पर डॉल्फिन का आप चित्र देख सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगेटिक डॉल्फिन, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? राष्ट्रीय फल की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आम राइट आंसर आम हो जाएगा। अगर आम के वैज्ञानिक नाम की बात करें तो मैंगीफेरा इंडिका जो है भारत का राष्ट्रीय फल हो जाएगा। आपको यह ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भारत का राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हॉकी। हॉकी जो है भारत का राष्ट्रीय खेल है। किस व्यक्ति को हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है? आपको बताना है ऐसा कौन से भारतीय व्यक्ति है जिसको हॉकी के जादूगर के नाम से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मेजर ध्यानचंद जो है मेजर ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा संविधान सभा में हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा कब घोषित किया गया? जी हाँ दोस्तों, राजभाषा कब घोषित किया है संविधान सभा में हिंदी को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा में हिंदी को संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। आप यहाँ देख सकते हैं एशियाई हाथी का चित्र मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? अगर हम भारत के राष्ट्रीय गीत के बारे में बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा वंदे मातरम जो है भारत का राष्ट्रीय गीत है। और अगर हम राष्ट्रीय गान की बात करें तो जन गण मन राष्ट्रीय गान हो जाएगा जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। मैंने आपको बता दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और अगर हम वंदे मातरम की बात करें तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा दोस्तों ये 25 प्रश्न आपके लिए थे जिसमें आपको स्कोर बताना है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।